हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख। मैं रिद्धिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ विश्व शांति दर्शन में। आज हम आए हैं पुणे में स्थित कोथरूड में, पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोजित होने जा रही है भारत की 12वीं भारतीय छात्र संसद। भारतीय छात्र संसद किसके द्वारा आयोजित की जाती है? क्या आपका भी यही प्रश्न है तो आपको बता दें, भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन MIT SOG MIT WPU के थ्रू आयोजित की जाती है। इस साल 12वीं भारतीय छात्र संसद आयोजित की जा रही है। MIT WPU के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट राहुल कराड़ सर द्वारा हर साल भारतीय छात्र संसद का आयोजन किया जाता है। इसी के अंदर आपको बता दें, कई राज्यों के दिग्गज नेता, वरिष्ठ पत्रकार और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री उपस्थित होते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे कुछ दोस्तों से भारतीय छात्र संसद क्यों आयोजित की जाती है, भारतीय छात्र संसद के क्या महत्व है। आइए बात करते हैं उनसे। आज 12वीं भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन MIT कोथरूड में हुआ। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, MIT WPU द्वारा हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। संसद का उद्घाटन अनेक क्षेत्र के मान्यवरों की उपस्थिति में बड़े जोरों शोरों से विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर की कर्मभूमि MIT कोथरूड में हुआ। सर्वप्रथम संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिमा को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर और भारतीय छात्र संसद के संस्थापक राहुल कराड़ सर जी और अनेक मान्यवरों के शुभ हस्ते हुआ। इसी बीच बड़े शानदार तरीके से और ढोल ताशों की गूंज से भारतीय छात्र संसद की शुरुआत हुई। 12वीं भारतीय छात्र संसद को अटेंड करने के लिए अलग अलग राज्यों से कई सारे स्टूडेंट्स आए, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है देश के युवा। आप लोगों का नाम? दिनेश, सृष्टि, युगांत, अधिराज। अच्छा, तो आप लोगों का पहला साल है BCS में? यस। अच्छा, तो आप BCS के माध्यम से क्या जानते हो? BCS एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे भी और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। भारतीय छात्र संसद के बारे में आप क्या जानते हो? भारतीय छात्र संसद एक ऐसा इवेंट है जहां हम यूथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जिससे पता चले कि हमारे अपकमिंग जो यूथ है उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जितने एजुकेटेड यूथ्स आएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और हमारी अपकमिंग जनरेशन को उतनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में। ये फ्यूचर नेता, फ्यूचर पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है कि लाइक कैसे फ्यूचर नेता बने हमारे, क्योंकि हमारी पूरी गवर्नमेंट, पूरी कंट्री डिपेंड पॉलिटिक्स के ऊपर है कि लाइक जो पॉलिसीज गवर्नमेंट डिपेंड करती है, हमें हमारे ऊपर उपयोग करती है, तो उस पर हमारी पूरी कंट्री एंड इकोनॉमी डिपेंड है। तो इसलिए भारतीय छात्र संसद उसके लिए है कि जो हमारे फ्यूचर नेता है, फ्यूचर पॉलिटिशियंस हैं, उनको बेसिक नॉलेज एंड ये पूरी गवर्नमेंट कैसे रूल हो रही है, कैसे इकोनॉमी वर्क हो रही है, उसके बारे में उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। अगर उनको प्रॉपर नॉलेज मिलेंगी फिर ही हमारा मतलब देश थोड़ा आगे बढ़ पाएगा एंड प्रॉपर से हर एक चीज़ वर्क एंड रेगुलेट होगी। अच्छा, तो आपके मायने में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ये कंट्री के हित के लिए है। भारतीय छात्र संसद जो है वो राहुल कराड़ सर अरेंज करते हैं MIT के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि एजुकेटेड लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आ सके और हमें उस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हम डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। फॉर द यूथ वी आर डूइंग दिस, लाइक जो यूथ होगी अगर वो अपने डिसीजंस को एक मैच्योर तरीके से लेगी और तो ही लाइक मे बी लाइक कंट्री डेवलप होगी और बाकी चीज़ें डेवलप होगी। आप भारतीय छात्र संसद में क्या कर रहे हो? वॉलंटियरिंग। मतलब कैसे तैयारी आपकी हो रही है? मतलब ये इवेंट हम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ आवर फर्स्ट इवेंट एंड ये हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। MIT WPU में इस इवेंट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही है। जैसे कि डिफरेंट क्लब्स हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। हम फोटोग्राफी, ग्रीन रूम, कैरिकेचर, सबसे मेन चीज़ जो होने वाली है इस इवेंट में। उसमें क्या होने वाला है? इस इवेंट में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो बेसिकली जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सम ऑफ अस लाइक हम जैसे स्टूडेंट्स
उनके फ़ोटोज़ क्लिक करके उनका कैरिकेचर बनाएंगे। लाइक कैरिकेचर्स के बारे में पता ही होगा, फ़नी कार्टून उनका क्रिएट करना, उनका कैरेक्टर। So today we are with a new friend of ours. She is not from India, but she is here for this session only. My name is Aida Patrick. I'm from South Sudan, Africa. I'm a student in MBA pursuing finance. Okay, so what do you know about this session? This session is organized by WPU. Okay, so will you think it's a good initiative to take? I think it's a good initiative because it will help the students grow in their area of politics. So the message would you like to give us? The message I would like to give, like, this is a good initiative taken by Rahul sir, and I think such initiative can also be taken back to my country for the betterment of this world. भारतीय छात्र संसद कौन आयोजित करता है, आपको क्या लगता है? पहले हम लोग को लगता कि ये गवर्नमेंट वाली चीज़ है, बट अभी हम लोग को यहाँ आने के बाद, MIT में आने के बाद पता चलता है कि राहुल कराड़ सर भी ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन। मैं जैसे इलाहाबाद यूपी से हूँ, तो हम लोग तरफ कुछ सालों पहले जो छोटे स्कूल वगैरह में, तो हम लोग के यहाँ ये सब हुआ था भारतीय छात्र सांसद। तो मुझे लगा कहते हैं ये कोई सरकार का इवेंट है, मतलब स्कूल वाले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जगह भी हो रहा था। बट जब इतने साल बाद जब यहाँ MIT में आया, तब यहाँ आज देख रहे हैं 12th भारतीय छात्र सांसद हो रहा है, तो पता चल रहा है कि MIT का इवेंट है और ये 12th भारतीय छात्र सांसद है, तो इस तरह और कॉलेजेस में भी होने चाहिए। राहुल कराड़ सर जो है वो इसको आयोजित करते हैं, लाइक ही इज़ द मेन विजनरी बिहाइंड दिस प्रोग्राम BCS, और वही सभी स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ईयर, लेकिन ये 12th BCS है इस MIT कॉलेज के लिए। तो इससे आपको क्या अपेक्षा है, मतलब क्या होने वाला है? आइडिया तो फिलहाल रफली इतना ही है कि जो बाहर के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले नेता है, स्पीकर्स है, जो सोशल वर्क करते हैं, वो लोग हमारे लिए आके हमें मोटिवेट करें कि हम ऑल पॉलिटिक्स में जाए, एजुकेटेड पीपल पॉलिटिक्स में आएंगे तो इट वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस, मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर एवरी पर्सन हियर। भारतीय छात्र संसद में कई सारे बड़े बड़े व्यक्ति विशेष आते हैं और वो हर साल अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। तो इस साल भी एक मुद्दा ऐसा है कि उस पर बात करने वाले हैं कि भाषण स्वातंत्र। हमें पता है कि हर किसी को भाषण स्वातंत्र है, पर आपको लगता नहीं है कि किसी भी भाषण का एक सीमा रेखा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? हर चीज़ की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और जो हमारे नेताएं जो भी भाषण देते हैं या कोई भी अगर भाषण देता है तो उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस भाषण का लोगों पे असर होगा और किस तरीके से लोग उस भाषण को अपने पे लेंगे। तो हमेशा सोच समझ के वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे भाषणों में। हर किसी के लिए एक बाउंड्रीज होनी चाहिए, इवन एक प्रॉपर नॉलेज हो हर एक नेता को कि लाइक क्या, मतलब कैसे हमें पॉलिसीज उपयोग लगानी है, क्योंकि काफ़ी नेता ऐसे होते हैं, मतलब पहले वो बोल देते हैं कि हम यहाँ से ये कर देंगे, वहाँ से वो कर देंगे, बट फ्यूचर में कुछ होता नहीं है। अगर हम पीपल सिविलियंस अगर हम ही एक्शन लेंगे, उसके बाद एक बार एक्शन ले लिया ना, तो सेकेंड टाइम ये कुछ होगा ही नहीं, जो भी होगा बस जो सच बोला जाएगा वही। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे भाषण ना हो, और भाषण अगर करनी हो तो एजुकेशन पे करो, फेमिनिज्म पे करो, लोगों के सपोर्ट के लिए करो। LGBTQI+ कम्युनिटी जो है इसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन वो लोग भी ह्यूमन्स हैं, उनके बारे में बात करो। ह्यूमैनिटी, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो भाषण में बोली जानी चाहिए, ना कि जात, धर्म, ऊंच नीच, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो वो बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, बट बैक स्टेज में उनका वो माइंड में वो रहता है या नहीं रहता है, वो हम बोल नहीं सकते। मैंने से कहा था कि जैसे अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद उतने एजुकेटेड और इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनके बोले हुए वाक्य को कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं। बाकी के पॉलिटिशियंस हैं, उद्धव ठाकरे लीजिए शिवसेना के, या फिर आपके अरविंद केजरीवाल लीजिए, वो जो स्पीचेस देते हैं तब उनका ग्रामर सही रहता है, वो रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं और सही बातें बोलते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं वो, और जो मैसेज है उनका ठीक से स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिक तक पहुंचता है। पर अगर हम बाकी के नेता देखें जो इतने एजुकेटेड नहीं है, तो उनमें से ये समझ में आता है कि वो जो कहना चाहते हैं ना, सिर्फ पब्लिक में से एक रिएक्शन पैदा करना चाहते हैं। वो वोटिंग के लिए सिर्फ एक रिएक्शन चाहिए, प्रोवोक करना है पब्लिक को, एक्चुअली में जो इश्यूज़ है उसके साथ नहीं डील करना है उन्हें। फिल्टर होना चाहिए कि आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, कहाँ पर क्या बोलना होता है, वो सब उसके लिए आपको फिल्टर चाहिए होता है। मे बी लाइक अगर ये चीज़
बहुत ही लाइक ओल्ड एज लोगों के उनके सामने ऐसी बातें हो रही, तो वो अच्छे समझ जाएंगे कि ठीक है वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस चीज़ पे टारगेट और किस चीज़ पे अटैक करना चाह रहे हैं। बट लाइक अभी जो यंग यूथ है उन्हें इन सब चीज़ों से लाइक एक डायरेक्ट जो पॉइंट होता है वो उन्हें मैच नहीं हो पाता है। लाइक अगर कुछ चीज़ अब उन्हें कहनी है तो उस तरीके से कहे वो कि लाइक जो यंग यूथ है वो समझ पाएगा, तो ही आगे जाके लाइक बेटर रहेगा इन सब पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में, बहुत सही रहेगा। भारतीय छात्र संसद के कार्यकारी अधिकारी राहुल कराड़ सर का एक मोटिव है कि इंडिया को इंडिया ना कहकर भारत के नाम से जाना जाए। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ऑफ कोर्स इंडिया को भारत के नाम से ही जानना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रिटिश रूल के बाद हमारा इंडिया नाम हुआ, नहीं तो 5000 साल पहले हमें भारत के नाम से ही जाना चाहिए था। तो अगर हम वहीं से पकड़ ले कि भारत, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्राउड फील भारत सुनने पे आएगा जब से इंडियन सुनने से अच्छा। तो कहीं ना कहीं भारत शब्द खोते जा रहे हैं हम उस कल्चर को अपना रहे हैं जो हमारा है भी नहीं। हम लोगों को देखते हैं, दूसरों के कल्चर को देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम भी उसी तरीके से खुद को प्रेजेंट करें, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि हमारे भारत में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है और दूसरों को इस तरीके से देखने को मजबूर कर देती है कि वो लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, फिर हम क्यों अपने कल्चर को नहीं अपना सकते? हम क्यों अपने कल्चर को छोड़ के दूसरों के कल्चर पे ध्यान देते हैं? फिर चाहे वो खाने की बात हो, पहनने की बात हो या बोलने की बात हो, हमें अपने कल्चर पे, अपने भारत पे बहुत प्राउड फील होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से छोड़ के भारत शब्द को अपनाना चाहिए। जैसा कि हम लोग मानते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। कोई उनके पिताजी है, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, तो आप लोग इनसे क्या इन्फ्लुएंस होते हो? क्या ये सही है या नहीं है? ये चीज़ तो अभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 21st सेंचुरी में रह रहा है तो ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती है और शायद अभी नहीं भी होती है आफ्टर नरेंद्र मोदी। नहीं, अभी ये तो वैसे एक्चुअली बंद हो गया जब से नरेंद्र मोदी जी आए। वो भी उनका ही बैकग्राउंड थोड़ा मतलब चाय वाले थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, तो अभी वो तो अभी 21st जनरेशन में ये डिपेंड नहीं है। अभी गॉडफादर होता है बट उनका बेटा या बेटी इतना कैपेबल नहीं होते, इवन दो वो हायरार्की संभाल रहे हैं। वी हैव मैनी एग्जांपल्स अभी, बट या एजुकेशन अगर होगे, वो इतना एजुकेटेड होंगे तो ठीक है, अदरवाइज किसी और को यू शुड हैव गिवन अ चांस। पॉलिटिक्स में घरानाशाही होती है, अभी भी है, लेकिन जब आम आदमी जैसे पर्सन्स लाइक अस हु आर एजुकेटेड, जिन्हें पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि क्या स्ट्रगल होता है एक पेरेंट का, एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सन का, तो जब हम जाएंगे तो हम उनकी नज़रों से सोच पाएंगे। जबकि अगर कोई घरानीशाही से है तो वो इस तरह सोचेंगे कि हाँ इन्होंने ये किया है तो मैं बस इसको थोड़ा सा और बेहतर करूँगा। लेकिन जब हम जैसे लोग वहाँ पे जाएंगे जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता है उसके बारे में, तो हम जाके उनको बोल सकते हैं और वी कैन हैव अ न्यू जनरेशन विच कैन क्रिएट न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। ओके, तो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप लोग राहुल कराड़ सर को देना चाहोगे ये गुड इनिशिएटिव के लिए? मैं बोलना चाहूँगी कि सर आप जो कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये कंटिन्यू रहेगा और हम लोग अपना पूरा 100% इस इनिशिएटिव में दे देंगे। या इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और मेरे हिसाब से सब लोग को कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें। MIT बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, और मैं आशा करता हूँ कि ये इनिशिएटिव हर साल आते रहे और बडिंग टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता रहे। सर वी सीरियसली बिलीव कि आप ही ऐसा अगर प्रोग्राम वगैरह रख रहे हैं और लाइक यंग यूथ को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दे रहे हैं, उन्हें डेवलप कर रहे हैं, तो लिटरली ये आपका आइडिया बहुत ही अमेजिंग है और सभी सर इससे एग्री करेंगे। आज भारतीय छात्र संसद का बड़े ही जोरों शोरों से आगमन किया गया। मैं दिलीप सिंह देशमुख और मैं रिद्धि, हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की, जिनसे बात करने के बाद हम लोगों को पता चला कि भारतीय छात्र संसद सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज हम इस शो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक और शो के साथ। सो 3 cheers फॉर दिस भारतीय छात्र संसद। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप। इस बार भी भारतीय छात्र संसद में विज्ञान, सामाजिक, राजकीय, कला इत्यादि अनेक क्षेत्रों के मान्यवर उपस्थित रहे और उन्होंने अपने विचार भारतीय छात्र संसद पे छात्र छात्राओं के बीच व्यक्त करे।